कुछ नया बनने से पहले बहुत कुछ बिगड़ता भी है। कुछ सफलताओं को पाने से पहले बहुत सारी असफलताएं देखनी पड़ती हैं। कुछ बहुत बड़ा करने से पहले बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ता है। तो अगर जीवन में कुछ भी गलत हो रहा है, अगर हम अपने स्वधर्म पर हैं, धर्म पर चल रहे हैं, अपने सद्गुणों पर चल रहे हैं, अपने अच्छे कर्मों को करते हुए जा रहे हैं, उस ईश्वर पर विश्वास किए बैठे हैं, फिर भी अगर सब कुछ बिगड़ता हुआ सा ही नजर आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि कुछ बनने से पहले बहुत कुछ बिगड़ता है। कुछ संवरने से पहले बहुत कुछ बेकार हटाया जाता है। अगर इस वक्त आप बहुत मानसिक रूप से हताश निराश बैठे हैं, आत्मिक रूप से अपने आप को बहुत कमजोर समझ रहे हैं, तो ये वीडियो ईश्वर ने आपके लिए ही बनवाई है। क्यों बनवाई है? क्योंकि आपको वो याद दिलाना चाहते हैं कि बेटा, जब सूरज भी उगता है, जब उसकी पहली किरण अपनी जो आभा है वो बिखेरती है, उससे पहले उस किरण को, उस सुबह को आने से पहले घनघोर अंधेरे का सामना करना पड़ता है, तब जाकर एक नई किरण आती है। सेम इसी प्रकार से अगर एक बहुत बड़े भव्य महल का इंतजाम करना है, उसे बनाना है, तो वो बड़ा भव्य महल अगर आप बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में जो हमारे पुराने पहले के कमरे हैं, मकान है, घर है, तो उन्हें पहले ढहना पड़ेगा, उन्हें पहले गिराना पड़ेगा, उन पर पहले वार करना पड़ेगा, उनको ध्वस्त करना पड़ेगा। और जब वो ध्वस्त होंगे, जब वो गिरेंगे, जब उनकी नींव हिलेगी, तो दुख तो होगा ही, तकलीफ तो होगी ही। तो अगर मन में विश्वास है कि आज नहीं तो कल मेरे कर्म अच्छे हैं, तो मुझे उनका फल अवश्य ही मिलेगा, तो ये विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि बहुत कुछ बनने से पहले बहुत कुछ बिगड़ता भी है। तो हमेशा याद रखिए, उम्मीदों से अपने मन को खाली कभी मत कीजिए, क्योंकि जहाँ उम्मीद है वहीं हमें एक नई राह भी मिलती है। तो वो राह ईश्वर कहीं ना कहीं से हमें दिला ही देता है। शायद आज इन शब्दों के माध्यम से आपको वो ईश्वर ही दिला रहा है एक नई राह, एक नई उमंग और नए काम करने का एक नया जोश। तो अपने अंदर उठिए, देखिए, झांकिए कि अभी तक जो आपने काम किया है अपने तन पर, अपने मन पर, अपने वाणी पर, मतलब कि अपने बॉडी माइंड एंड सोल पर, मतलब कि अपनी त्रिगुण शक्ति पर, अपने भीतर के ब्रह्मा विष्णु महेश पर, तो इन पर जब आपने काम किया है तो कमी कहाँ रह गई? जहां कहीं भी नजर आती है कमी, होने का मतलब ही है हमारे जीवन में जो ये तूफान आया है, हमारे जीवन में जो ये बखेड़ा आ गया है, इसके कारण चाहे हम खुद रहे हो, चाहे कोई और रहे हो, चाहे कोई बाहरी तत्व रहे हो, कोई भी रहे हो, लेकिन जो ये आया है, ये कहीं ना कहीं कमी हमारे भीतर से ही थी। ये कमी आखिर क्या है? पहचानिए, उस पर काम कीजिए और आगे बढ़िए। जोश में रहिए, होश में रहिए, लेकिन शांत रहिए। तो आज है छोटी सी ही वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना मत भूलना। मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को दबा के रखना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।